अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ मगर उदास अजीज़ी। क्या हो गया है यार? तो बिस्तरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अजीज साहब सलाम तो ले लें। हाय हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या सलाम ले तो क्या ना ले। क्या हो गया है? हौसला करो यार देखो हुआ क्या है, ये तो सोचो जरा हुआ क्या है। एक मैच हारा है और कुछ नहीं, कोई क़यामत नहीं आ गई। एक मैच हारा है पाकिस्तान। यार 350 स्कोर के हासिल करने के बाद भी हार गए। तो इसका मतलब है कि फाइट करके आ रहा है ना, कोई आराम से नहीं आ रहा, गिव अप नहीं किया। ये तो तुम्हारी तसल्लियां हैं। नहीं नहीं नहीं, तसल्ली वाली बात बिल्कुल नहीं, तसल्ली वाली बात नहीं। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है। आप बॉलिंग अच्छी नहीं, अनएक्सपेक्टेड थी कि पाकिस्तान यही समझा जा रहा था कि पाकिस्तान बॉलिंग के मैदान का शाह सवार है, उल्टा निकला। यानी बैटिंग अच्छी करके पाकिस्तान बॉलिंग में फेल हो गया। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ओए होए होए। को पानी ठंडा ठंडा आज मंगा लो जरा शोर। यार खुदा अजीज के साहब, लिए क्या हो गया खेल है? को खेल के तौर पे Exactly. लो, चीयर अप यार। यार खेल ही है, मैं भी समझता हूँ खेल है, मगर तुम्हें क्या पता 2 दिन हो गए हैं हम इस तरह तैयारियां कर रहे थे कि पता नहीं क्या होना है और हला हुई थी। मेरे मुर्शद पाक, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। मेरे मुर्शद ने देखो यार ऑर्डर कर दिया था कि मैच के दौरान बिल्कुल लाइट नहीं जाएगी। गो कुछ इलाकों में मेरे मुर्शद को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। कुछ नहीं, बहुत से इलाकों में तुम्हारे मुर्शद के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है, बार बार लाइट जाती रही है। बस तो फिर मुर्शदों की बात नहीं मानेंगे तो फिर मैच तो हारेंगे ना। अच्छा, इस वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा है। तो और क्या यार पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, वापडा का और इंडिया का नहीं था। वापडा पाकिस्तान का ही है ना, वापडा कौन सा रवांडा का है। यार इतना अफसरदा होने वाली बात भी नहीं है। यूं मुंह लटका के बैठ गए हो। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। तो वो भी तो कहते हैं ना, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये नहीं कहते। कहते हैं, ये तुमने नहीं सुना होगा, मैंने खुद सुना है। नौमन तेल भी हमारा था और राधा उनकी नाच गई। 329 स्कोर नौमन तेल के बराबर होता है। यार तुम्हें जरा भी दुख नहीं, तुम हंसते ही जा रहे हो। यार अफसोस मुझे है, बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन मैच को सिर्फ एक मैच समझना चाहिए, जंग नहीं समझना चाहिए यार। मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक मुहज़्ज़ब इंसान की तरह इंसान को अपने जो गम और खुशी है उसके इजहार का तरीका और सलीका आना चाहिए। बिल्कुल यार सारी दुनिया में तुम्हें पता ही नहीं, इसी तरह होता है मैचों में, गाड़ियां तोड़ देते हैं अगले। जब जाके देखो फुटबॉल के मैचों में क्या क्या तमाशे होते हैं। तो ये अच्छा रवैया है। अच्छा रवैया भावे नहीं है, जय बात तो है ना लोगों के, वो नहीं ढके जा सकते, क्या कर सकते नहीं, हैं लेकिन अजीज साहब इंसान को अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, उसके इजहार का तरीका होना चाहिए। ये जब भी देख लो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो शायकीन भी बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं और खिलाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा दबाव होता है, लेकिन फिर खिलाड़ियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने जो जज्बात हैं उनके इजहार का जो कोई सलीका इख्तियार करें। आज तुम देख लो कितनी खूबसूरत इनिंग खेली है उसने, कोहली ने, हिंदुस्तानी जो प्लेयर है, लेकिन उसने जब वो हरकत की है, जब वो हेलमेट के अंदर से उसने यानी थूक फेंका है और गाली दी है, उसको यानी सारे कमेंटेटर्स उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसके इस हरकत की उन्होंने स्लेजिंग की, उन्होंने मजम्मत की। अब अपनी पूरी इनिंग का उसने बेड़ा गर्क कर लिया एक हरकत करके। बिल्कुल जिस तरह खिलाड़ियों का फर्ज बनता है कि अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, उसी तरह शायकीन को भी अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। नहीं वाकई बात तुम्हारी ठीक है। ये इंडिया के साथ हमारे मैच में हम बहुत ज्यादा जज्बाती हुए होते हैं। ये हम ही नहीं सिर्फ हुए होते जज्बाती, हिंदुस्तानी लोग भी जज्बाती हुए होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परसों जब यो तेंदुलकर ने सेंचुरियों की सेंचुरी बनाई है, बहुत बड़ा प्लेयर है वो, तो ये जुनैद सलीम ने ने उसकी तारीफ की है बड़ी। उस वक्त मुझे वाकई फील हुआ कि यार खिलाड़ी है, उसकी तारीफ ही करनी चाहिए। किसी मुल्क का भी खिलाड़ी हो जब अच्छे खेल का मुजाहरा करता है तो उसको दाद देनी चाहिए। और शिकस्त या फतह को भी बहुत हौसले या ज़र्फ के साथ बर्दाश्त या सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल सर, इसी को तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। हाँ यार, मैं तो इसलिए अफसरदा था कि वो परजाई तुम्हारी ने क्या था कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं तुम्हारे लिए बिरयानी पका के रखूंगी, अगर हार गया तो फिर तुम आके मेरे लिए पकाना। क्रिकेट में भी ये तुम्हारा अलमिया है। सुना है मैं, ये मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट है। ये मेरा तुम तवा लगा रहे हो। तुम फिर क्यों सारे मैच के दौरान ये कहते रहे हो कि देखना पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा? इसलिए कि मुझे आखिर तक यकीन था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। बहुत बड़ा स्कोर था
और मुझे यही लग रहा था कि ये नहीं, हिंदुस्तानी जो बैट्समैन है वो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ इतनी लंबी इनिंग नहीं खेल पाएंगे, किसी मौके पर भी क्रिपल कर जाएगी उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, लेकिन नहीं की। ये मतलब उन्होंने बेइंतहा, मेरी उम्मीदों से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो बैटिंग लाइनअप है उसने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है। जो हिंदुस्तानी यानी यकीनन हमसे ज़्यादा इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी किसी एक मरहले पर भी वो मैच लूज करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। यार तो तुमने इतनी इतनी जोर से कहा है तो मैंने ये बना लिया था कि जाते ही अब बिरयानी मिल जाएगी मुझे। यार तुम तो बैटिंग की तारीफ कर रहे हो ना, मैं तो इंडिया की फील्डिंग की तारीफ करूंगा। उसके मुकाबले में हमारी फील्डिंग बहुत बुरी होती है। कभी भी हमारे ये क्रिकेट वालों ने इनकी फील्डिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। यार आपको ज्यादा अगर स्कोर बना लें या 2 बंदे ज्यादा आउट कर लें, ये चौके हो जाते हैं और ये हो जाते हैं। फील्डिंग इनकी फट बुरी हो जाती है। बिल्कुल सही। उधर तुम देखो वो इंडिया वालों ने कैसा कैसा कैच पकड़ा है, वो जो रायना ने कैच पकड़ा है, हाय हाय हाय, मेरा दिल करता है उसे रिवाइंड कर करके बार बार देखूं, ऐसा जंप लगाया उसने। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो प्रेशर से एक बार भी निकल नहीं पाए। अगर एक बार भी कोई ऐसी स्टेज आ जाती कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो इंडियन बैटिंग के प्रेशर से बाहर आ जाते, तो फिर ये चांस था कि इंडियन बैटिंग को वो एक बार जरूर एक बड़ा झटका दे देते। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं एक मरहले पर भी उस प्रेशर से, वो कहते हैं ना कि बॉलर्स को लाइन लेंथ बुला दी है। इंडियन बैट्समैनों ने इतनी कंसिस्टेंसी के साथ और इतना कंटिन्यूस प्रेशर एक्सर्ट किया है पाकिस्तानी बॉलर्स पर कि पाकिस्तानी बॉलर्स अपनी लाइन लेंथ बरकरार नहीं रख पाए। बहुत मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो तो शुक्र है टीवी पर मैंने खबर देख ली कि मोहम्मद कवी खान साहब जो हमारे लीजेंड एक्टर हैं, उनको सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब ने 17 इम्तियाज देने का ऐलान किया है। उस वजह से फिर मुझे गुस्सा मेरा ठंडा हो। हाँ, वो वाकई बहुत बड़ी खबर है। बेशक। इस तरह के अवार्ड्स होते हैं कि जिन शख्सियात को मिलते हैं वो भी बहुत यानी फख्र महसूस करती हैं, और अवार्ड जो इन शख्सियात को मिलता है वो अवार्ड के लिए भी बाइसे फख्र बात होती है कि वो किस शख्सियत के हाथों में जा रहा है। हाय 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 हाय, 55 साल खिदमात है उनकी। माशाल्लाह। पहला जो टीवी ड्रामा चला था ना उसके हीरो थे, उस वक्त तो यार कवि साहब भी अय्यी लगते होंगे। वैसे तो माशाल्लाह अब भी वो अय्यी लग रहे होते हैं। क्या बात है। खौफ करो, एक बार फोन पे पूछ लो किससे तशबीह दे रहे हो उन्हें। यार इस तरह की बात ना किया करो, कवि साहब का नहीं भी ध्यान पड़ना तो पड़ जाएगा। वो ये क्या इस बकवास बात पे कर रहे हैं। सबका ध्यान पड़ता है, ध्यान कवि खान साहब है वो। चलो फिर इस बात को गोल कर जो नहीं जी, क्या बात है, बहुत बड़े आदमी हैं। No doubt, ईमान no से doubt। देखो तुम, रेडियो, टीवी, फिल्म, बहुत बड़ा। थिएटर, हर जगह पे उन्होंने 55 साल हो गए हैं काम किया और मुसलसल किया। माशाल्लाह। आज भी यार रेडियो पे भी चले जाते हैं। अदाकारी तो अदाकारी, वो तो तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। यानी इंसान के तौर पर बहुत बड़ा इंसान है, रवायती सा जुमला है, बहुत सारे एक्टर्स और आर्टिस्ट के बारे में बोला जाता है, लेकिन हकीकतन कवि खान साहब बहुत खूबसूरत इंसान है। हाय हाय हाय, No ये doubt। लगते हैं बिल्कुल। बस करो यार। सॉरी, ये तो नहीं था कहना। बस नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये यूनुस हबीब ने क्या पंडोरा बॉक्स खोल दिया है? यूनुस हबीब ने क्या खोलना है पंडोरा बॉक्स? ये तो समझदार लोग जो हैं वो भी कहते हैं कि जाती हुई सर्दियां और पुराना घपला ये एक दफा मुड़ के जरूर आते हैं। मेरा ख्याल है कि शायर ने फ्रॉड नहीं, खून लिखा था। यहाँ पर इन्होंने तो फ्रॉड किया ना, खून तो नहीं ना किया। उन्हें शायर को खुश करने वास्ते इन्होंने 302 बुआ दी है। चौधरी साहब, आपको भी यूनुस हबीब ने ऑफर तो की होगी? नहीं, लोग तो आते जाते ही रहते हैं हमारे पास, मगर मुझे ये नहीं पता कि अब ये यूनुस हबीब आया कि नहीं मेरे पास। 2-3 बंदे आए थे, ऐसा पैसे ले गए मेरे को भी। अच्छा। उन्हें जो एक जना इंज करके बैठे रहे हैं और वही हुए जिनने ठोडी का प्लस्तर कराया। तो वो जो इनमें से जो बड़ा अफसर था वो कहने लगा कि पैसे आप रख लें, भेजे हैं बेग साहब ने। और मैंने कहा नहीं, पैसे ही तो सब कुछ नहीं ना होता। अच्छा, आपने कह दिया पैसे ही सब कुछ नहीं होता? जी जुनैद साहब, गल भी ठीक है जी, पैसे ही सब कुछ नहीं होता। सोना भी होता है, प्लाट भी होते हैं, प्राइज बांड भी होते हैं।
हमने तो कभी इन चीजों को मुंह नहीं लगाया, तो हम पैसे क्यों क्या समझते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो वो अफसर जो है वो उसको जल्दी थी, वो अपने दूसरे बंदे को कह गया कि चोरी साहब ना फड़न तो मंजी थले रख दी। अच्छा वो कह के निकल गया। अफसर चला गया तो बिचों छोटा अफसर कहते चोरी साहब ले लो पैसे। मैं कहा मैं कह ही देता मैं लेने में से। अच्छा कहते फिर उठो जनाब जरा मंजी तो। मैं उठ गया तो मंजी चुक के सेंच रख गया। मैं ही की कहना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। वैसे चोर साहब यूनुस हबीब ने पाकिस्तानी सियासत में मुसीबत तो डाल दी है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। चोर साहब उस वक्त वो बीमार नहीं थे। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਵੈਸਾ ਭਰੋਗੇ। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ। ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਟੇਸਟ ਬਣੇਗਾ। अच्छा चोर साहब सियासत की तरफ आते हैं। हमने सुना है कि परवेज इलाही नवाज शरीफ के साथ राब्ते कर रहे हैं, ठीक है बात ये? अखबारां जी मैं भी पढ़िया जी, मैनू तो नहीं पता जनाब। यानी आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं? जी तरदीद ही कर रहे हैं जनाब, मैं कोई खारिज तो नहीं करन दे। मेरा मतलब है कि आप डिनाई कर रहे हैं कि कोई राब्ता नहीं हुआ परवेज इलाही और नवाज शरीफ के दरमियान? नहीं जी कोई राब्ता नहीं। हो सकता है आपको ना बताया हो। नहीं ये कैसे हो सकता है, परवेज साहब मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते जी। वो तो टीवी वाले जितना मर्जी शोर मचाए चांद नजर आ गया। अच्छा जितनी देर तक मैं ना कहूँ परवेज साहब नहीं ईद करते। अच्छा हाँ जी हाँ जी। एक दफ़ा तो कामल अली आगा आए हमारे पास, तो मैंने हमें ही खुशी से कहा, मैं कहा वाह जी वाह आज तो चांद निकल आया। तो परवेज साहब ने ईद कर ली। तो मैं जाके समझाया, मैं कहा मैं तो आगे नूं चन्न कहन दिया था मैं प्यार नाल, कदी ऐनक वाला चन्न भी होया। अच्छा चोर साहब कल आपने सदर साहब की तकरीर सुनी फिर? सुनी नहीं देखी है मैंने। अच्छा मुझे तो ऐसे लगे जैसे मेरी तकरीर लगी हुई है। क्या मतलब? ना उसकी समझ आई है ना मेरी समझ आती है। अच्छा चौधरी साहब ये जो सदर की कल कुर्सी गिर गई थी उसको आप किस नजर से देखते हैं? कोई ऐसी बात नहीं, ये हो जाता है ऐसे। ये तो कुर्सी गिरी है, जापान इतना बड़ा मुल्क है उन्होंने सदर आप डिग पिया सी। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये जो जरदारी साहब की कुर्सी गिरी है वो बड़े ज़हीन आदमी हैं। वो जब कुर्सी से उठते हैं तो खुद गिरा देते हैं ताकि कोई दूसरा ना बैठ जाए। नहीं चोर साहब सीरियसली बताएं तकरीर कैसी लगी आपको? फिक्की शिकंजवी की लगी। क्यों? बस वसूल ही NFC अवार्ड और आईनी तरामीम अपने कारनामे गिनवाते रहे हैं। असल कारनामा तो उन्होंने बताया ही नहीं। वो क्या? ये जो परवेज इलाही को उन्होंने वजीर बनाया था। और अगर जरदारी साहब अपनी तकरीर में एक छोटा सा जुमला बोल देते तो सारी तकरीर हिट हो जाती। वो क्या? सिर्फ इतना कह देते ना कि आइंदा वजीर आज़म परवेज इलाही होंगे तो तकरीर हिट थी। ये छोटा सा जुमला है? हाँ जी, जिस तरह आइटम सॉन्ग की वजह से पूरी फिल्म हिट हो जाती है, इस तरह ये छोटा सा जुमला उनकी तकरीर का आइटम सॉन्ग साबित होना था। देखे ना ये उन्होंने बात अब नहीं की तो चोरी निसार भी 15-20 बंदे लेके बाहर निकल गए और वक्रे ही थोड़े जे बंदे नाल लैके लीडर बने होंगे। हालांकि इन्ने को बंदे तो गरीब की जांच नाल भी होंगे ने। हाँ अल्लाह जानदे ट्रांसफार्मर चो अग निकलन डई होवे तो इन्ने बंदे इकट्ठे हो जाते। हाँ इन्ने बंदे तो साइकिल च रक्शा वजे तो इकट्ठे हो जाते। हालां रक्शे च साइकिल वजे तो फिर नहीं इकट्ठे होंगे। सही कह रहा हूँ मैं। बंदा को दरख्त चढ़ के शहद लान दिया हो थले इन्ने बंदे इकट्ठे हो जाते। चोरी निसार साहब इन्ने को बंदियां ने खिलार के हुकूमत तोड़न ते बनान डे होंदे। बंदा पूछे इन्ने बंदे तो गाड़ी चो ट्राली नहीं बाहर कढ़ सकते। आपको तो चौधरी निसार पर गुस्सा ही चढ़ गया। ओ जी मैं सही कह रहे हैं। इन्ने बंदे तो परवेज मुशर्रफ के जलसे च इकट्ठे हो जाते। अच्छा चौधरी
चौधरी साहब उन्हें माफ कर दें। आप ये बताएं कि आज इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? मैच का तो बड़ा दुख हुआ मुझे। आज तो पाकिस्तानी टीम देख के लग रहा था कि काफली की खेडन रही कैच इंज छड्डन डे सन जिवें काफली नूं बंदियां ने नहीं छड्डिया। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब हस्बैंड आग शुरू करें। चलो अब कहो, इससे क्यों पूछती हो? इससे पूछ के शुरू किया करो, तुम्हें नहीं पता वो गर्मी खा जाता। आप इजाजत मरम्मत फरमाएं। नहीं, मैं मरम्मत नहीं फरमाता। इजाजत कौन सी पंचर हुई है जो मरम्मत फरमा दूं? अच्छा अजीज साहब, पहला मैसेज मैं पढ़ के सुनाने लगी हूँ। बिहारी से उस्मान अजमल लिखते हैं, डियर अजीजी अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जिस तरह जुनैद अंकल अपनी बात में मुख्तलिफ रिसर्च, अखबारों और किताबों का रेफरेंस देते हैं, आप क्यों नहीं देते? आखिर आप भी तो एक दानिश्वर हैं। बात ये है, अपना क्या नाम है इस बेटे का? उस्मान अजमल। उस्मान भाई जी, बात ये है कि ये ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी है, किताबें इसने बड़ी पढ़ी हुई हैं, मगर यमाना बहुत बड़ा उस्ताद है। मैं जो बंदे पढ़ पढ़ के जो अपना नॉलेज हासिल करता हूँ वो इस कर सकता है। ये आड़ू करनेट एक खुली किताब है। हाय हाय हाय। नईमा कैंची एक बाकायदा पहाड़ा है, इसको याद कर ले तो बंदा हिसाब किताब में फेल नहीं हो सकता। हाय तुफैल थैला, मैं सदके जाऊं, चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, मतलब यार थैला भाई फौत हो गए? नहीं, उन्होंने अब यूनिवर्सिटी में दाखला देना बंद कर दिया है। अब वो कोई दोस्त नहीं बनाता, वो कहता चलो दौड़ो। ऊपर से हकीम बदपरे, अल्लाह उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। ऐसा रिसर्चर एक कोई अजवैन खरल में रख के मुख्तलिफ अंदाज से कोटते, कहते हैं ऐसे ऐसे कोटे तो कैंसर का इलाज है, ऐसे ऐसे कोटे तो खांसी ठीक हो जाती है, अगर ऐसे ऐसे कोटे तो मैदा ठीक हो जाता है। वाह 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 वाह, ये देखो यार। उस्मान साहब, पता चल गया अपने अजीजी अंकल के मुंबई अलूम का। थैंक यू वेरी मच। तारीफ की है ना। अभी तो मैंने आवारागर्दी से हासिल किए हुए इल्म की बात नहीं की। अच्छा जी, अगली मेल हमें अहमद खोकर सकर से लिखते हैं, सलाम टू हस्बे हाल टीम। अजीजी अंकल, आप इतने मुख्तलिफ किस्म, ये सारे खत मेरे ही भतीजों ने लिखे हुए यार। तुम्हारे भतीजे इतने नालायक है कि वो खत भी नहीं लिखते। ये अंकल है, ये अंकल है, ये अंकल। अच्छा जी, लिखा हुआ है, अजीजी अंकल आप इतने मुख्तलिफ किस्म के इलाकाई रक्स कैसे कर लेते हैं, जरूर बताइएगा। डांसर है और क्या? अल्लाह माफ करे, इस तरह बंदा अपना इल्म खोता है। एक दानिश्वर को डांसर कह रहे हैं। डांसर दानिश्वर नहीं हो सकता? तो यार तुम डांसर तो ना कहो, डांसवर कह दो। बेटे, ये जो मैं इलाकाई डांस का मुजाहरा करता हूँ, इससे ये ना समझ लेना कि मैं महाराज कथक साहब का शागिर्द हूँ, वो तो बड़े आदमी थे। ये मैं इलाकाई डांस जो दिखाता हूँ, ये मेरी अपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मोहब्बत का एक वो क्या होता है, मुझे क्या पता, डांस तुम करते बताऊं मैं। इजहार का जरिया है मुख्तलिफ इलाकों से मोहब्बत के। और वो क्या, एक शायर ने कहा कि दिल ऐसा सखी ने मेरा तोड़ा, डांस करा के छोड़ा। नहीं, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल मीर बर्मिंगम से लिखते हैं, हस्बे हाल की सारी टीम को सलाम। अब लोग वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लिखते हैं, अजीजी साहब अब लोग सिर्फ दूसरों की रिस्पेक्ट उनके ब्रांडेड कपड़ों और प्राइस से करते हैं, बल्कि किसी की दिल आज़ारी का ख्याल किए बगैर उनसे ये पूछ भी लेते हैं कि ये कपड़े आपने किस ब्रांड के पहने हुए हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? भाई जी, मैं तो ब्रांडेड से मुबर्रा इंसान हूँ। ये जो भाई साहब पेंट कोट वाले हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सरकार, मैं आपसे ज्यादा ब्रांडेड चीजों से एलर्जिक हूँ। हाँ जी, ये एलर्जी है। इन्होंने एक दफा ब्रांडेड सूट पहना था, इनको पित्त निकल आई। ये क्या बात हुई? मेरा एक मौकफ है, मैं ये समझता हूँ कि ब्रांडेड चीजों के पीछे इस तरह दीवानावार भागना, क्रेजी हो जाना, ये मतलब हमाकत है और क्या है, पैसे का ज़या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये दानिश्वर साहब। मैं आपको ये कहूँगा भाई साहब कि कपड़ों और जूतों शूतों का ये जो आपकी इस्तेमाल की चीजें हैं, ये ब्रांडेड नहीं होनी चाहिए। इंसान खुद ब्रांडेड होना चाहिए कि बड़ा आला और अच्छे अखलाक का इंसान है, ये ब्रांड बनाना चाहिए आपको। बहुत बड़ा फलसफा। तुम्हें मालूम ही नहीं कि इस वक्त नाज़रीन टीवी के सामने क्या कह रहे होंगे कि हाय 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 हाय, क्या बात की है ये ने यार, क्या बात की है। तुम्हें समझ आई है क्या बात की है?
पता नहीं क्या बात की है ये अच्छा जी, फेसबुक पर मोहम्मद अजमल साहब पूछते हैं, जुनैद साहब आप PQN नामी एक रिवायती सियासतदान का इंटरव्यू करते हैं लेकिन उसकी सियासी वाबस्तगी बताने से क्यों गुरेज करते हैं? इसलिए गुरेज करते हैं क्योंकि PQN साहब की कोई सियासी वाबस्तगी है ही नहीं है, और हमारे यहाँ के जो रिवायती सियासतदान हैं उनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं होती, उनकी वाबस्तगी सिर्फ अपने मफादात के साथ होती है। हाँ, और ये जो PQN जैसे सियासतदान है ना, जिनकी वाबस्तगी सिर्फ अपने मफादात के साथ होती है, इनको आप सियासी चूहा भी कह सकते हैं। जैसे चूहा नहीं बोरी के पीछे छह लगा के बैठा हुआ कुतर रहा होता बोरी को, ये भी इसी तरह के सियासतदान है जो हमारे मुल्क को कुतर रहे हैं बैठ के। मेरा जी चाहता है किसी दिन पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की एक फहरिस्त बनाऊं और उनकी पिछली 50 साल उनकी अपनी तारीख और उनके आबाओ अजदाद की जो सियासी वाबस्तगियों की तारीख है वो मुरतब करके देख ली जाए कि कितनी बार उन्होंने स्विच ओवर किया है। बेशुमार ऐसे हैं यार जो नवी गड्डी देख के फटाफट छाल मार के उसमें बैठ जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा जी, मोहम्मद अदनान लिखते हैं, अजीजी साहब आप दोनों की ये लड़ाई जो कैमरे के सामने होती है अगर शो के बाद हो गई तो आप क्या करेंगे अजीजी साहब? अजीजी साहब करेंगे क्या, पैदल घर जाएंगे। मैं पैदल घर जाऊंगा यार हफ्ते में 3 दिन कम से कम मुझसे लिफ्ट लेके जाते हो घर। तो तुम लड़के देख लो ना, देना मुझे लिफ्ट, बड़ा आसान करते हो मुझे अगली सीट में अपने साथ बैठा के। पिछली तो तुम्हारी वेली होती है ना सीट, उस पर तो बैठ सकता हूँ। तुमसे लड़ाई होती है, गाड़ी से तो नहीं ना लड़ाई होती। और तुम अकेले नहीं मुझे लिफ्ट देते, मैं भी 2-3 दफा अपने स्कूटर के पीछे बैठा के तुम्हें लेके गया हूँ। वो तो तुम अपनी मर्जी से नहीं बैठते। उसका पिछला मडगाड टूटा हुआ है ना, तो वो बारिश वाले दिन ये बैठ गया, इसका सारा कोट पीछे से चिकड़ से भर गया। उस दिन के बाद नहीं ये बैठा स्कूटर। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वैसे बहुत बड़ी दलील और बड़े दानिश्वरी से और बड़ी हकीकतें बयान कर करके गुफ्तगू करता है, और इस मसले में फौरन जज्बाती हो जाता है, सुनता ही नहीं बात। क्या मसला क्या हुआ? वाली क्या बात है यार, मेरे पास दलील है अपनी बात के हक में। मैं जज्बातियत का शिकार बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक बात करूँ, गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं तुम कर जाओगे। और नहीं करता बाबा, बात करो। नहीं कर जाओगे, मुझे नजर आ रहा है कर। अच्छा फिर ना करो, फिर बात ना करो। अगर तुम्हें ये पक्का पता है कि मुझे गुस्सा चढ़ेगा तो ना करो। ना नहीं, मुझे यकीन भी है मगर करनी भी तो है ना बात। यह है मैं भी इधर बैठा हूँ। तो फिर कर दो। ये तुम बात बिल्कुल गलत करते हो। और क्यों? अब दलील के साथ बात और करो। यार हुक्मरानों का पूरी दुनिया में प्रोटोकॉल होता है, उनके साथ सिक्योरिटी होती है, उनके साथ गाड़ियां होती हैं, कहीं भी को अल्लाह ना करे इमरजेंसी हो सकती है। तुम्हें क्यों वट चढ़ जाता है ये प्रोटोकॉल देख के? सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दे दो, बिल्कुल जज्बातियत को एक साइड पे रख दो, पूरी दलील के साथ बात करना। मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या इस वक्त पाकिस्तान इक्तिसादी हवाले से, किसी भी हवाले से दुनिया के उन मुल्कों की सफ में खड़ा है जिन मुल्कों के सदूर को, हुक्मरानों को, वज़राए आज़म को उस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है जिस तरह क्या हमारे हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं? बताओ ईमानदारी, किसी भी हवाले से हम उन मुल्कों के हम पल्ला हैं। फर्ज करो हम उन मुल्कों के हम पल्ला हैं भी, हमसे जो अमीर, बहुत अमीर नहीं, कई गुना अमीर मुल्क हैं, लेकिन वहां के हुक्मरान ख्वाब में भी उस तरह का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल तसव्वुर भी नहीं कर सकते जिस तरह के हमारे हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं। यार गुस्सा ना करना मेरी बात का, फिर मैं कह रहा हूं तुम गुस्सा कर गए हुए हो। बात यह है कि जिन मुल्कों की तुम बात करते हो उधर इतनी दहशत और इतनी खौफ और हरास और इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर का मसले नहीं है जिस तरह के हमारे यहाँ। पहली बात तो ये है कि क्या ये जो हमारे हुक्मरान सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, क्या ये उसके बाद की पैदावार है जब इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज्यादा खराब हुई है? ये उससे पहले की है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब तुम गुस्सा ना करना। नहीं, मैं कौन सा तुम्हारे चेहरे पर आ रहा है, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मुंह वैसे ही सीरियस और रौब वाला है। ये मेरे महल्ले के लोग दूर से मुझे देख के ब्रिगेडियर कह देते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मसाइल वो नहीं है, यहाँ पे कौम हमारी जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है। वो लोग तो अपने हुक्मरानों को देख के तो सलाम दुआ ले लेते होंगे, चले जाते होंगे। यहाँ अगर प्रोटोकॉल के बगैर बाहर निकले तो क्या हशर होगा? मेरी बात सुनो, देखो सिर्फ हमें ही तो दहशतगर्दी से खतरा नहीं है,
उन मुल्कों को भी हमसे ज्यादा दहशतगर्दी से खतरा था, लेकिन उन्होंने दहशतगर्दी से बचाव के लिए जो तदाबीर की हैं उनका महवर मरकज अपनी आवाम को रखा है, अपने हुक्मरानों को नहीं सिर्फ रखा। हमारे यहाँ जितने भी एहतियाती तदाबीर हो रही हैं, हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, आवाम के लिए नहीं की जा रही, हुक्मरानों के लिए की जा रही हैं। ये है वो बुनियादी फर्क जो मैं वाजे करना चाह रहा हूँ। और यार मेरी बात सुनो, यहाँ भी हुक्मरानों के ऊपर, बड़े बड़े लीडरों के ऊपर भी हमले हो चुके हैं। मेरी बात सुनो, चलो अमली तौर पर बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ अगर हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि उनकी जान को खतरा है तो ये जरूरी है। और ये कैसे वो सोच लेते हैं कि अगर वो 80 गाड़ियों के कॉन्वॉय में सफर करेंगे तो ज्यादा महफूज होंगे। यार एक बुलेट प्रूफ, चलो बुलेट प्रूफ नहीं, एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है, एक यानी आगे उनके सामने जो ट्रैफिक के जो कांस्टेबल हैं 2 चल रहे हैं, पायलट चल रहे हैं, एक गाड़ी उनके साथ हो जाए, इसमें क्या कबाहत है। ये 10-10, 20-20 गाड़ियों के साथ चलना, तमाम शाहराहों को बंद कर देना, कई घंटों के लिए बंद कर देना, ये कहां का सिक्योरिटी, ये कहां की सिक्योरिटी है। इस तरह तुम किस तरह इंश्योर कर सकते हो। और एक और बहुत बड़ी बात यार, ये बीबी बेनजीर के हादसे के बाद मेरी एक बात का जवाब दो। तुम ये समझते हो कि मैं जज्बातियत का शिकार हूं। मैं ये समझता हूं कि हाँ, किसी हद तक मैं जज्बातियत का शिकार हूं। वो इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि जब भी कोई हुक्मरान ये आवाम से ये कहकर वोट मांगता है कि मैं आपकी जानो माल के हिफाजत का जिम्मेदार हूंगा जब आप मुझे अपने वोट से नवाजेंगे, तो वो इनडायरेक्टली इस बात का ओथ ले रहा है, इस बात का अहद कर रहा है कि मैं अपनी जान पर खेलकर आपकी जान की हिफाजत करूंगा। ये कैसे हक के हुक्मरानी है? अपनी तो वो हिफाजत कर रहा है और आपकी जानों को उसने खतरे में डाला हुआ है, मुश्किलात से दो चार किया हुआ है। यार अपनी हिफाजत करेगा, जिंदा रहेगा तो फिर अवाम की भी हिफाजत। इसका मतलब है कि उसने आपके साथ एक कमिटमेंट की हुई है कि मैंने अपनी जान हथेली पर रखी हुई है। अगर वो किलों के अंदर बंद है और जब वो बाहर निकलता है तो सारी सड़कें बंद कर देता है, कई घंटे के लिए आपको मुश्किलात में डाल देता है, इसका मतलब है उसने अपनी जो जान है वो हथेली पे नहीं रखी और आप आवाम उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। यकीन करो कि जब पता चलता है कि जी ट्रैफिक बंद है, आप ट्रैफिक में फंस जाते हो बहुत मुश्किल से, कई घंटे बाद ये पता चलता है कि जनाब शाही सवारी वहां से गुजर रही है, तो आप अपने आप को दूसरे नहीं तीसरे या चौथे दर्जे का शहरी समझते हो। यही अलमिया है सबसे बड़ा हमारे साथ। यार खुदा के वास्ते अपनी कौम का मिजाज भी तो देखो ना, रवैया भी तो देखो। इधर मुर्शद पाक मेरे मां सदके जाऊं उनके वो, या इधर शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आला साहब या कैम अली शाह साहब बगैर प्रोटोकॉल के कल ही गाड़ी से बाहर निकल आए। ऊपर से शहबाज शरीफ जैसा जज्बाती बंदा, वो तो गाड़ी भी तेज चलाता है, मैं किसी रक्शे में काट मारे। उधर रक्शे वाले इकट्ठे हो गए, शहबाज शरीफ को बैठा ले थे, भाई रक्शे दे पैसे दे पहले। उधर बेचारा तरले कर रहा मैं शहबाज शरीफ हो अकल करो, सीएम मैं सीएम ओ की करदी अकल कर बेवकूफा। इतने सही नाल मेरे तुर्की दा मेहर आया यार, ओ की सोचेगा, ओ की सोचेगा जिदे कोल मैं आया वो आप ही फड़िया गया। की कर ले मैं यार, खुदा दा लड़ाई ना करे। चलो कोई गल मैनू भाल वो तो जानते हो यार, 100 बसां देन आया तुसीं ओनू इत्थे भाले खुदा दा नाम जानते हो, की कर दो भाई जी, मेरे को गलती ना वज गई। अच्छा चलो गल सुन, कड़ी रख ले, तेरी मेहरबानी। कड़ी रख ले तो ठीक करा लवी ओनू, बस रख ले यार, तेरी मेहरबानी है। वो दे तो सही यार, खुदा दा नाम ही 800 रुपए दी है, ऐसी कोई गल नहीं, चलदी है, देख तो सही चलन रही है। तेरी मेहरबानी उन्हें तो जान दे, जा टपाल जा मेरे रक्शा करा ले तो घर चल, शामजा को पैसे लैके आवे, वो वज गया हूँ रक्शे की कर रहे हैं नहीं छड़ते, बड़े नाम मुराद ने नहीं छड़ते। ये तो भाई खंबे ते चढ़ जाते हैं, बिजली के खंबे ते चढ़ देंगे ने, पुलिस नूं मारन लग पैंदे, मैं ही कराऊं ना। कह के ना जुनैद सलीम ने ऐसा रहमान मलक दे वाला वाला कह के ने मेरा प्रोटोकॉल खत्म करा दिया है। ऐसा पीछे पे प्रोटोकॉल खत्म करो, प्रोटोकॉल खत्म करो, तू करा ला प्रोटोकॉल खत्म करा ला। हुण इन्ने रक्शे वाले इकट्ठे हो गए, इन्हां नाल कौन लड़ेगा? 3 थावां ते मैं जाके तकरीर करनी सी, इत्थे ही मेरी तकरीर मुकण दी। सारा जोर मेरा इत्थे लग गया कि जा मैं की करांगा, माइक किवें सुटांगा, वो थल्ले पैर किवें मारांगा, मैं दस। हद हो गई है नाल भी। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हा बाद। सदारती इंतखाबात के फंड्स इकट्ठे करने की मुहिम में ओबामा ने एक दिन में $5 मिलियन जमा कर लिए। जबरदस्त यार, $50 लाख। यार तुम मुझसे क्या समझते हो? वो तो ऐसे पैसे इकट्ठे करता है तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा। गली में निकल के गली के बच्चों को कानों के साथ लटका के झूले दे के पैसे ले लेता है वो कब्बर शेर आदमी है। मार्केट गया हो ना मशल के साथ, उधर सड़क पे दौरा पड़वा के अपने आप को पैसे इकट्ठे कर लेता है।
कितनी कितनी देर सड़क पे पड़ा रहता है, हल्की सी आंख खोल के मशल से पूछता है कितने हो गए ने। मशल आगे से कहती है उतर गया, चुप करके प्यार हो। वो तो ऐसा कारीगर आदमी है, पार्ट टाइम दातन कंघी सुरमा साइकिल पे रख के फिलाडेल्फिया की तरफ निकल जाता है, उधर जाके पिंडों में आवाज लगाता फिरता है, अखरोट दा दातन जुआ तक्का ते लीखा कड्डण वाली लकड़ दी कंघी, ए शेक्सपियर दे दरबार दा सुरमा। वो तो ऐसा तेज आदमी है, न्यू जर्सी में पुरानी जर्सी बेच आता है। यार वो तो ऐसा बिजनेसमैन बंदा है। जब वो गुजरांवाला से अमेरिका शिफ्ट हुआ था ना, उधर जाके इसने मिट्टी का चावा इंट्रोड्यूस करवा दिया। अंग्रेज हैरान हो गए चावा देख के, ओह मैन दिस इज गुड, दिस इज स्मॉल पल्टा फॉर एग फ्राई। ओ इसने उनको बताया, ओ नो मैन तुम्हारे सदके जावा, दिस इज चावा, गिटियां तो मैं लावा। ये 5 मिलियन क्या है, इसने और बड़े इकट्ठे करने हैं, ये तो इमली की मुछें बेच के पैसे कमा लेता है। जावेद हाशमी ने कहा है कि वजीर आजम का बयान मौला जट का पैगाम दे रहा है। बहुत अच्छे हाशमी साहब, आपने वजीर आजम साहब को सदा मौला जट ही बना दिया है। और आपने कहां देख लिया है जी कि स्पीकर असेंबली आवाज मारती है मौलिया, फिर मेरे मुर्शिद पाक घर से निकलते हैं मौले नो आवाज क्यों मारी पैना, छेती दस दे मौला ईश्वरिया राय दी फिल्म छड़ के आया है। देखो यार मेरे मुर्शिद पाक 2 दफा कचहरियों क्या हुआ है, इन्होंने उनको जट ही समझ लिया हुआ है। वो गाना बना हुआ है ना, जट चढ़े या कचहरी बल्ले भाई बल्ले। मेरे मुर्शिद पाक जट नहीं है, बल्कि घाट है, हलीम तबीयत है ना। हालांकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से पाकिस्तान के कई सियासतदान मौला जट बने हुए हैं। मौला जट बनने का शौक सबको है, और मौले जट के कातिल किसी ने भी नहीं पकड़े। एक पार्टी ने हेडलाइंस में रहने के लिए एहतजाज का ड्रामा रचाया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, ये डॉक्टर साहब कह रही हैं जी सही कह रही है डॉक्टर साहब, ये सिर्फ हेडलाइनों में रहने के लिए एहतजाज का ड्रामा रचाते हैं। पुरअमन ड्रामा भी रचाया जा सकता है। अच्छा, और अगर किसी को पुरअमन ड्रामा रचाना आता तो डॉक्टर साहबा से मशवरा कर ले, क्योंकि डॉक्टर साहबा सही जानती हैं कि हेडलाइंस में रहने का अच्छा ड्रामा कौन सा होता है। अच्छा, हाँ ड्रामे भी कई किस्म के होते हैं ना, अच्छे ड्रामे भी होते हैं, गंदे ड्रामे भी होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भाई जी ड्रामा गंदा तो नहीं है, फिर टिकट खरीदते हैं। और कई बंदे पूछते हैं भाई जी ड्रामा अच्छा तो नहीं है, फिर टिकट खरीदते हैं। ड्रामा अच्छा तो नहीं। हाँ एहतियात होती है ना अपनी अपनी। और डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि एहतजाजी ड्रामे से सिर्फ एहतियात करें, पुरअमन ड्रामे की खैर होती है। तालीमी इदारों में इम्तिहानात के बायस चिड़ियाघर सुनसान, आमदन में नुमाया कमी। हाय 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 हाय, मैं चिड़ियाघर गया हूँ यार। तुम में किस बात का हासा आ गया जी? या फिर चिड़ियाघर गए? नहीं तो चिड़ियाघर जाए तो हंसी निकलती है, हद हो गई है तुम्हारे वाली। अच्छा। जाके उधर देखो तो उधर भी आखिर इंसान रहते हैं। बड़े सख्त वो बेचारे सारे जानवर परेशान हुए हैं यार, ना को उधर टिकट वेख रही है, ना को मुनाफा, ना को प्रॉफिट, ना को आमदन, सारे बेचारे अदा से बैठे हुए थे। गया हूं मैं, रिच बेचारा जंगले के साथ पैर रख के लेट के सिगरेट पी रहा था और गाने गा रहा था। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। पीछे से रिछनी रख के जुती मारी, उतरिया शक्ल बसूरी हो गल ते चंगी करी दी। चंगा गाना नहीं आउंदा तो ना गाया कर ना मराद। तेरे को केड़ा सलमान खान ने फिल्म च गाना ले लेना जेड़ा इधर रियाज करने है। थोड़ा सा मैं आगे गया हूं तो सूजी हथनी बेचारी साथ नहा रही थी, साथ गाना गा रही। होते हैं बाथरूम सिंगर भी, हाय हाय हाय, दुखी हुई थी। चले पिया के गुलशन का कारोबार चले, फूलों में रंग बड़े
बाटे ना बाहर चले। मैंने जाके कहा आपा सूजी खैर है, बड़ी दुखी हुई हुई आगे से कहने लगी कि दसा तेनू पा जी ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। मैं चिड़िया घर के डायरेक्टर को कहा भी है कि चाचा और जिन्नी देर इधर रौनक मेला नहीं है मैं अफ्रीका पे क्यों ही हुआ। आगे से मुझे कहता है नहीं सूजी गा कर मौत का कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए। एक यहाँ पे रौनक कोई नहीं, ऊपर से मैच हारने की टेंशन। तो मैंने कहा सूजी आपा तुम क्यों मैच से इतना दुखी हुई हो, तुमने कौन सा सट्टा लगाया हुआ था। फिक्र ना करो, ये जो चिड़ियाघर की रौनक खत्म होती है ये बच्चों के इम्तिहानों के नजदीक हो जाती है। होए होए पर मैं बांदरों के पिंजरे के पास गया हूँ, 30-40 बांदरों का नुक्कर में ढेर लगा हुआ था, सब गहरी नींद सोए हुए थे। अच्छा। सबसे बुजुर्ग बांदर जो था ना उसने मुझसे सिर्फ आंख खोल के पूछा, सुना जी तू इतने फिरन नहीं है, तेरा कोई इम्तिहान नहीं। मैंने कहा बांदर मैंने अब कौन सा इम्तिहान देना है, भरजाई नजर आ रही। कहता वो पर सुती फेंटी खा के। और मैंने कहा क्यों मारा उसको। कहता नाम राज चिड़िया घर की सुनसानी देख के जंगला पकड़ के गाने गा रही थी। चन्न माहिया तेरी रापई तक निया तारे हथ पूछ ले चंद कोल पूछ ले, तारे हथ पूछ ले मैं सो नहीं सकनिया। दो लगाइया नाम रात को सुती। ये था आज का हस्बे हाल। अपने फीडबैक से जरूर नवाजिएगा। facebook.com/hasbehaal.official। फेसबुक के साथ साथ मेल्स, मैसेजेस और खतूत के जरिए भी अपनी आरा दे सकते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।